नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। खबरों की शुरुआत सुपरफास्ट खबरों से। वियतनाम में नाव पलटने से दर्दनाक हादसा। हादसे में नाव सवार 15 भारतीयों की मौत, 21 को बचाया गया, ज्यादातर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के पर्यटक। बोट पर कुल 4 क्रू मेंबर समेत 36 लोग थे सवार। स्थानीय मीडिया के मुताबिक शनिवार सुबह तकरीबन 10:30 बजे हादसा हुआ। समुद्र की ऊंचाई लहरों के चलते हादसे की आशंका। पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड दौरे के दौरान भारतीय समुदाय को किया संबोधित। ऑकलैंड में 40,000 लोगों को संबोधित किया। 40 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड का दौरा। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की है। 18 बड़े फैसले और 10 एमओयू पर साइन हुए। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की मौजूदगी में भारत और न्यूजीलैंड के बीच समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑकलैंड में एक स्पोर्ट्स इवेंट में शामिल हुए। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री भी साथ में मौजूद रहे। भारत न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सहित 18 फैसले हुए। पीएम मोदी ने कहा कि 1.72 लाख करोड़ निवेश करेगा न्यूजीलैंड। आईएनएस महेंद्रगिरी नौसेना में शामिल स्वदेशी मिसाइल सेंसर से लैस 75% से ज्यादा हिस्सा भारत में बना। राजनाथ सिंह ने कहा, आंध्र प्रदेश बनेगा देश का ड्रोन हब। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम नेवल डॉकयार्ड में स्वदेशी स्थित फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी के कमीशनिंग समारोह में आईएनएस महेंद्रगिरी का निरीक्षण भी किया। जम्मू कश्मीर के हजरत बल में नेशनल कॉन्फ्रेंस की रैली हुई। रैली में जम्मू कश्मीर को पुण्य राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर सरकार 20 जुलाई को जंतर मंतर पर करेगी विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर होगा प्रोटेस्ट। बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार बदलने पर बोले प्रशांत किशोर। कहा कि लोकतंत्र की ताकत है, जैसी लोग जाति, धर्म, पार्टी और नेता से ऊपर उठे, बीजेपी जैसी पार्टी का उम्मीदवार भाग खड़ा हुआ। पश्चिम बंगाल में यूसीसी को लेकर एक्शन में सरकार ने 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। प्रस्तावित कानून से आदिवासी समुदाय और एसटी को पूरी तरीके से रखा जाएगा बाहर। राज्य में यूसीसी लागू करने के मामले पर बोले कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी। कहा, यूसीसी लागू होने से भारत के अल्पसंख्यकों के अधिकार के हनन की बनेगी गुंजाइश। गोरखपुर में विकास को मिली नई सौगात। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया भटहट बांसथान 4 लेन सड़क का उद्घाटन। बिना डेटा वाले मोबाइल रिचार्ज प्लान हो सकता है सस्ता। ट्राई ने पेश किया है ड्राफ्ट, मांगे सुझाव। 70% तक घट सकती है कीमतें। बीएसएनएल ने लॉन्च किया है सैटेलाइट फोन। बिना सिम नेटवर्क के होगी बात। इमरजेंसी के लिए एसओएस सपोर्ट और खरीदने के लिए सरकार की मंजूरी होगी जरूरी। बीएसएनएल ने फोन की कीमत रखी है करीब 1.34 लाख। ये रेगुलर स्मार्टफोन से बिल्कुल अलग है। नेटवर्क के बजाय सीधे सैटेलाइट की मदद से करता है काम। स्विगी इंस्टामार्ट को एफएसएसएआई ने जारी किए हैं 9 नोटिस। अंडे, खराब दूध मिलने का भी आरोप है। शिकायत करने वालों को रिफंड करके मामला दबाया गया। मामले को लेकर एफएसएसएआई ने स्विगी इंस्टामार्ट से मांगा है स्पष्टीकरण और यहां पर कंप्लेंट्स रिपोर्ट भी तय समय में सही जवाब नहीं देने पर लिया जाएगा एक्शन। उत्तराखंड स्थित बद्रीनाथ मंदिर दान मामले में कथित गबन को लेकर एक्शन में एसआईटी। कथित गबन की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंची बद्रीनाथ। 2029 से लागू हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन। संसदीय समिति के अध्यक्ष ने कहा कि 99% लोग पक्ष में, राज्य के विशेषज्ञों से सलाह ले रहे हैं। शरद पवार ने महाराष्ट्र सरकार की तारीफ की है। एनडीए में जाने की अटकलें तेज हुई है। 4 दिन पहले पवार शिंदे की मुलाकात हुई थी। दतिया में नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने पुलिस पर पथराव के बाद भारी पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया। आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी से टिकट न मिलने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे समर्थक। मध्य प्रदेश के दतिया में धारा 163 लागू। बिना अनुमति सभा जुलूस पर रोक। 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर भी प्रतिबंध। जंतर मंतर पर सीजेपी प्रोटेस्ट में सिंगर काका के हुंकार। मंच से सिस्टम मीडिया पर तंज कसा। बोले, सफेद और खाकी रंग से बचकर चलता हूं।
कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला दल चीन पहुंचा है। लिपुलेख दर्रे पर चीनी सुरक्षा एजेंसियों ने दस्तावेज जांचे हैं और दूसरा जत्था गुंजी पहुंचा। एमपी के इटारसी स्टेशन पर बड़ा हादसा। मंगला एक्सप्रेस की छत पर चढ़ा नेपाली युवक, हाई टेंशन तार की चपेट में आया युवक करंट लगने से झुलसा, अस्पताल में इलाज जारी। एनपीपीए ने 39 दवाओं की रिटेल कीमत तय की है। बीपी, शुगर, कैंसर और एचआईवी समेत 39 दवाओं के दाम तय। एनपीपीए ने एंटी रेबीज की कीमतें बढ़ाई। चंपावत में डंपर की चपेट में आने से स्कूटी सवार 19 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बहन के घर से लौटते समय हुआ हादसा। घटना का घर का इकलौता चिराग था मृतक। परिवार में कोहराम मचा। महाराजगंज में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन। प्रशासन के सख्त चेतावनी के बाद भी नहीं हटा था कब्जा। सामान समेटकर भागते नजर आए लोग। अलीगढ़ के टप्पल में यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का बुलडोजर एक्शन। ईडा ने करीब 300 करोड़ की 8 हेक्टेयर भूमि करवाई कब्जा मुक्त। अब तक 5वीं बार ईडा का यहां पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिला है। उत्तराखंड के धराली में खीर गंगा का जलस्तर बढ़ा है। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। नदी के अनावश्यक आवाजाही न करने को भी कहा गया। सीतापुर के हरगांव थाना क्षेत्र में महिला की हत्या का सनसनीखेज खुलासा। प्रेम संबंधों के शक में चलते प्रेमी ने की है हत्या। पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर बड़ा खुलासा किया। गाजियाबाद के मोदीनगर में डिस्टिलर फैक्ट्री में लगी अचानक से भीषण आग। आग लगने को लेकर मची भगदड़। किसी भी जनहानि की कोई सूचना नहीं। कानपुर सिविल लाइंस में पुलिसकर्मी और वकील के बीच जमकर चले लात और गुस्से। राहगीरों के सामने हुआ हंगामा। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। सिपाही को तत्काल किया गया निलंबित। शाहजहांपुर में तेज रफ्तार का कहर। स्कूली बच्चों से भरे ई रिक्शा को कार ने जोरदार टक्कर मार दी। 10 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी। पुलिस ने कार को कब्जे में लिया। डोडा में हाल ही में हुए बादल फटने की घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ तेजी से वायरल। ऑपरेशन टाइगर की तस्वीर सामने आई। उद्धव गुट के 6 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ खड़े। फोटो में सभी 6 सांसद ओम बिरला के साथ मौजूद। मुंबई पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स सेल का बड़ा ऑपरेशन देखने को मिला। 50 करोड़ की एमडी ड्रग्स जब्त। 2 आरोपियों की भी हुई गिरफ्तारी। सरगुजा में बारिश शुरू होते ही सड़क की बदहाली ने यात्रियों की मुश्किलें बढ़ाई। बाइक, कार से लेकर एम्बुलेंस तक हर वाहन गड्ढों में हिचकोले खाते नजर आए। मेरठ में चर्चित हिस्ट्री शूटर नदीम मेवाती के खिलाफ जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। जिला प्रशासन ने 5 महीने के लिए जिला बदर किया। गाजियाबाद में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल में मिलावट के आरोपों को लेकर जमकर हंगामा हुआ। टंकी फुल कराने के कुछ ही देर बाद उनकी बाइक और अन्य वाहन बंद हो गए। गुस्साए लोगों ने बोतलों में भरा ईंधन दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एटा में एसएसपी के निर्देशन में एसपी सिटी का शहर में सख्त एक्शन। पुलिस बल के साथ पैदल मार्च कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सड़क पर आवाजाही और घूमने फिरने वाले लोगों को भी फटकार लगाई गई। रायबरेली में परिजनों संग गंगा स्नान कर रहा युवक डूबा। डूबने से मौत हो गई। गंगा स्नान कर रहे परिजनों में कोहराम मचा। गोताखोरों की मदद से घंटों की मशक्कत के बाद युवक का शव बरामद किया गया। उन्नाव में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। पिकअप ने बस को जोरदार टक्कर मार दी। फिर डंपर रोडवेज बस से टकराया। नीचे उतरे यात्रियों को भी बस ने अपने जद में ले लिया और हादसे में 3 की मौत हो गई। कंडक्टर जख्मी। गाजीपुर में राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण को लेकर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर मुकदमा दर्ज करने की मांग। समाजवादी पार्टी नेताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। लिफ्ट देने के बहाने लूटपाट करने के मामले में चल रहा था फरार। मुठभेड़ के दौरान बदमाश हुआ जख्मी। गाजियाबाद में नंदग्राम तिराहे पर स्कूल बस में लगी भीषण आग। एक बड़ा हादसा होने से टला। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। रायबरेली में सरिया व्यापारी की दुकान पर जीएसटी विभाग की छापेमारी। करीब 4 घंटे तक अधिकारियों ने की जांच पड़ताल। लूज पेपर, बिकलुक और साथ ही स्टॉक रजिस्टर समेत कई दस्तावेज अपने कब्जे में लिए।
बदायूं में कलयुगी बेटे ने अपने साथी के साथ पिता की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की। पैसे मांगने को लेकर हुआ था पिता और बेटे के बीच विवाद। दोनों हत्या आरोपी मौके से फरार। मामले की जांच में पुलिस की टीम। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में सनसनीखेज वारदात। निर्माणाधीन मॉल से 7 साल की बच्ची का शव बरामद हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस और एफएसएल की टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। तफ्तीश जारी। रामपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। मक्के से लदे ट्रक में पीछे से घुसी कार। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एटा में डिलीवरी के बाद महिला की मौत हो गई। निजी अस्पताल पर गलत इंजेक्शन लगाने का परिजनों ने लगाया आरोप। मामले की जांच जारी। गाजियाबाद के जिला अस्पताल में डॉक्टर गए हड़ताल पर। सभी वार्डों में मेडिकल व्यवस्था था। पुलिस और डॉक्टर के बीच हुई तीखी नोकझोंक। आगरा में नकली दवा सिंडिकेट पर एसएसडीए की बड़ी कार्रवाई। 15 ड्रग इंस्पेक्टरों की विशेष टीमों ने कई स्थानों पर छापेमारी की है। कार्रवाई में 9 मुकदमे दर्ज करने के साथ ही 3.63 करोड़ की दवाएं जब्त की गई। लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में सीलिंग गिरने से मचा हड़कंप। सीलिंग गिरने से मरीजों और तीमारदारों में मचा कोहरान। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा तेजी से वायरल। शेख हसीना बोली, दिसंबर में बांग्लादेश लौटूंगी। कहा कि कोर्ट में सरेंडर करूंगी। हत्या हो जाए तो भी मंजूर। देश की धरती पर मरना चाहती हूं। अमेरिका के साथ सीजफायर को लेकर बोला ईरान। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि हमने अपना वादा निभाया है, लेकिन अमेरिकी वित्त मंत्री ने एमओयू का उल्लंघन किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी बड़ी धमकी। बोले, अगर मेरी हत्या की कोशिश हुई तो होगा बुरा अंजाम। ईरान पर निशाना साधते हुए कहा कि 1000 मिसाइलें पूरी तरीके से तैयार हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा अली खामनेई ने दी अमेरिका को धमकी। बोले, मैं अपने पिता के बेगुनाह खून का बदला जरूर लूंगा। यही हमारे देश की इच्छा है। स्पेन फुटबॉल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची। बेल्जियम को 2-1 से हराया मिकेल मैरिनो ने विजय गोल दागा। अब फ्रांस से होगा सामना। भारत को हराकर इंग्लैंड नंबर 1 T20 टीम बन सकता है। 5वां मैच आज रोज बाउल में। इंडिया अब तक नहीं हारी। इंग्लैंड से T20 सीरीज हारने का परफॉर्मेंस रिव्यू करेगा बीसीसीआई। गंभीर की कोचिंग, श्रेयस की कप्तानी पर सवाल। भारत एक भी मैच नहीं जीता। मेसी की अर्जेंटीना के सामने स्विट्जरलैंड फुट वर्ल्ड कप में 8 गोल कर चुके हैं। आर्लिंग हॉलैंड की नॉर्वे वर्सेस हैरी केन की इंग्लैंड। जर्मनी के जेवरे पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची। ब्रिटेन के फेरी को सेमीफाइनल में हराया। सचिन और शुभमन ने रॉयल्स बॉक्स से देखा मुकाबला। जोकोविच का 25वां ग्रैंड स्लैम जीतने का सपना टूटा। विंबलडन चैंपियन सीनियर से सेमीफाइनल हारे हैं। मुचोवा नोस्कोवा में लेडीज सिंगल्स का फाइनल मैच। अनिमेश विदेश में सबसे तेज 100 मीटर दौड़ने वाले भारतीय 10.14 सेकंड में रेस पूरी की है। जर्मनी में अपने रिकॉर्ड को बेहतर किया। शाहरुख खान ने दिल्ली में खरीदा 37 करोड़ का घर। शादी के बाद इसी घर में रहे। पत्नी गौरी खान ने किया है डिजाइन। फिल्म प्रमोशन के लिए देहरादून पहुंची हुमा कुरैशी। बोली, छोटे बजट की फिल्म बेबी टू डाई टू, दर्शकों का प्यार ही फिल्मों का प्रचार। विंबलडन मैच देखने पहुंची प्रियंका चोपड़ा। पति निक जोनस को वीडियो कॉल पर कराया लाइव टूर। मैच के दौरान दिखा स्टाइलिश लुक। राजपाल यादव फिर जेल जाएंगे। चेक बाउंस केस में 3 महीने की सजा। कोर्ट ने कहा कि एक्टर का रवैया संदिग्ध, दोबारा से जेल भेजेंगे। प्रेगनेंसी के आखिरी चरण में दीपिका पादुकोण। 3rd ट्राइमेस्टर में चलने में हो रही है दिक्कत। बताया कैसी है कंडीशन। कुछ हफ्तों में होगी डिलीवरी। द इंडिया स्टोरी में दिखेगा थाली का जहर। कैंसर की ट्रेन से कोर्ट रूम तक असल घटनाओं से प्रेरित है फिल्म। ऑस्ट्रेलिया में हनीमून पर जाएंगे आमिर और गौरी। बेटे आजाद और क्वीन भी साथ जाएंगे। लौट कर नए घर में शिफ्ट होंगे।